हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिक्स पे। मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कवर करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। ये जो वीडियोस हैं हम यूपी पीजीटी के अंतर्गत कवर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है जान लेते हैं। उसके पहले हमें लॉ ऑफ डिमांड को जानना होगा। प्रीवियस दोनों वीडियोस में मैंने लॉ ऑफ डिमांड को बताया है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इफ़ प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस जो होती है वो इंक्रीज़ करती है तो डिमांड इज़ फॉल। यानी प्राइस जब बढ़ जाती है किसी भी कमोडिटी की तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है। अगर प्राइस आपकी क्या हो जाए, घट जाए, तो डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका लॉ ऑफ डिमांड होता है। जैसे मान लीजिए टोमेटो है, टमाटर का जो है प्राइस बढ़ गया, 60 रुपये के जी मिल रहा है, तो आप उसकी डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। पर अगर उसकी प्राइस में आपका कमी आ जाती है, जैसे मान लीजिए वो आपका 5 रुपये के जी मिलने लगता है, तो आप फटाफट उसकी डिमांड करेंगे। तो आपका ये क्या हो जाता है, लॉ ऑफ डिमांड पे ये काम करता है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख लेते हैं, वो एक्चुअली होता क्या है। लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स ओनली डायरेक्शन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, एक डायरेक्शन में बताता है कि क्या आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में, प्राइस के चेंज होने पर। ठीक है, स्पेशली ये बताता है कि प्राइस राइज हो गई और डिमांड क्या हो गया, फॉल हो गया। ठीक, पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है बताती है कितना चेंज आया, हाउ मच, कैसे चेंज आया, कितना एक्सटेंट में बदलाव आया है क्वांटिटी डिमांडेड में। अगर प्राइस में बदलाव आया है तो, यानी जब प्राइस बदला है, प्राइस चेंज हुआ है, तो हाउ मच एंड व्हाट एक्सटेंट, कितने एक्सटेंट तक क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है बदली है प्राइस के चेंज होने पर। आप लोग याद रखिएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हाउ मच एंड व्हाट एक्सटेंट क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस, यानी कितना ज़्यादा बदलाव आया और किस एक्सटेंट पे बदलाव आया है क्वांटिटी डिमांड में प्राइस के चेंज होने पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका डेफिनेशन कुछ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला आपका है मार्शल के अनुसार, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी डिफाइंड एज अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये आपका फॉर्मूला भी हो जाता है क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितना परसेंट चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज के होने की वजह से कितना चेंज आया आपके क्वांटिटी डिमांडेड में। इसको किसने बताया, डॉक्टर मार्शल ने बताया। और बाउल्डिंग ने क्या बोला, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस। क्या रिस्पॉन्स किया डिमांड ने, क्वांटिटी डिमांडेड ने, जब प्राइस में बदलाव आया, क्या उसका रिस्पॉन्स निगेटिव रहा, क्या रिस्पॉन्स उसका पॉजिटिव रहा, ये चीज़ बताता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये किसके द्वारा बताया गया है, बाउल्डिंग के अनुसार बताया गया है। फिर क्या है, डुले के अनुसार द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस इट्स प्राइस। इसका सेम है बाउल्डिंग का, एकदम आपके डुले के जैसे है ना, डुले जैसा बोला उसने, बाउल्डिंग ने भी सेम वैसे ही बोल दिया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी रिलेटिव चेंज इन प्राइस, है ना। रिलेटिव चेंज, जितना प्राइस में बदलाव आएगा उसके हिसाब से जो किसमें बदलाव आएगा, क्वांटिटी में भी बदलाव आएगा। तो ये हो गया आपका किसके अनुसार, एंटो मुराद के अनुसार। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिवाइस टू मेजर द रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू स्मॉल चेंज इन प्राइस। अगर थोड़ा सा बदलाव किया जाए प्राइस में तो क्या चेंज आता है, कितना रेट में उसका चेंज आता है क्वांटिटी डिमांडेड में, इसको हम प्राइस इलास्टिसिटी में देखते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी यानी प्राइस में बदलाव होने की वजह से कितना क्वांटिटी चेंज हुआ डिमांड में, उसको हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। तो ये सब आपका क्या हो गया, डेफिनेशंस हो गया। फॉर्मूला देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा ऊपर होगा और आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस,
से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी इसको डिनोट करते हैं ईडी से। ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कितने डिग्री तक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको हम जानेंगे कुछ ग्राफ के माध्यम से। तो पहला आपका है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है? इट इज़ सिचुएशन वेयर चेंज इन प्राइस विल कॉज एन इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड। प्राइस के चेंज होने से, प्राइस में थोड़ा बदलाव आया, उसकी वजह से डिमांड में कितना बदलाव आ गया आपके, इनफाइनाइट। प्राइस के थोड़ा क्या ना चेंज होने से आपके डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक से याद रखिएगा कि इनफाइनाइट, ई फॉर इलास्टिक, आई फॉर इनफाइनाइट, तो कनेक्ट कर लीजिएगा। इलास्टिक डिमांड में हमेशा इनफाइनाइट आएगा। इसका ग्राफ कैसा होता है देख लेते हैं। इसका ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे आपका क्या है, प्राइस, ठीक। अब जो आपका क्वांटिटी डिमांड किया गया है 4 आपके डॉलर पे, वो पहले 10 किया गया था, फिर कितना किया गया, 30 किया गया। तो यानी आपका जो प्राइस है, प्राइस क्या है, सेम है, 4 ही रुपए है, पर आपकी क्वांटिटी बस क्या है, बदल रही है इस सिचुएशन में, क्योंकि इसमें जो हमारा ईडी की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। यानी ईडी क्या है, आपका ईडी की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। इस वजह से इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, आपका प्राइस की तरफ से क्या होगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, पर क्वांटिटी में बदलाव आएगा, ठीक है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी क्वांटिटी के पैरेलल होगा, क्वांटिटी जो है उसके पैरेलल ये बनेगा। तो ये कौन सा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। याद कर लीजिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो थोड़ा सा अगर प्राइस में चेंज आया तो आपके इनफाइनाइट चेंज आता है डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आता है, ठीक है। थोड़ा सा बस प्राइस चेंज, यानी 4 डॉलर पे, सॉरी 4 रुपीज़ पे था, तो आप 4 रुपीज़ पे आप कितना भी इनफाइनाइट क्या है, डिमांड कर सकते हैं, ठीक है, विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका ग्राफ है। नेक्स्ट हमारा है इनइलास्टिक, जस्ट अपोजिट होगा, वो परफेक्टली इलास्टिक था, ये क्या है, इनइलास्टिक डिमांड है। तो इनइलास्टिक ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं पहले क्या है। इन इट इज़ अ सिचुएशन इन विच चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। जो प्राइस में बदलाव आया है ना, प्राइस में चेंज आया पर क्वांटिटी डिमांडेड में नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं आया, नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। इसका जो ग्राफ है वो कैसा होगा, ये वाई एक्सिस के आपके पैरेलल होगा। आप इसमें देख सकते हैं कि क्वांटिटी आपकी 2 ही मतलब डिमांड की जा रही है, पर जो आपका प्राइस है वो क्या है, 2 से बढ़ के वो कितना हो जा रहा है, 4, फिर 4 से 6, तो इसमें क्या है, ईडी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, ठीक। इसके पहले जो इलास्टिक वाला था उसमें क्या था, ईडी की वैल्यू इनफाइनाइट थी, पर इस सिचुएशन में आपका जो ईडी की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है, ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, कि जो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होता है, इस सिचुएशन में आपका जब प्राइस चेंज होता है उसमें, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में कोई भी बदलाव नहीं आता, देयर इज़ अ नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। द ग्राफ ऑफ दिस इज डिमांड इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड देयर इज़ अ नो चेंज इन क्वांटिटी, कोई भी बदलाव नहीं आता है क्वांटिटी में, वन ही चेंज इन प्राइस, प्राइस में बदलाव आता है, इंक्रीमेंट एक्स स्पेशली हम देखते हैं कि प्राइस में क्या होती है, बढ़ोतरी होती रहती है, चेंज आता रहता है, ठीक। तो ये इनइलास्टिक का आपका ग्राफ है, उसके पहले हमने इलास्टिक का देख लिया था। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी से पता चल जाता है कि हमारी ईडी की वैल्यू कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इन इट इज़ अ सिचुएशन वे परसेंटेज चेंज इन प्राइस इन सेम एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। इसमें क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस सेम एज जितना परसेंटेज चेंज आया है आपके प्राइस में, उतना ही सेम चेंज आएगा किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिटरी बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं आपका ग्राफ जो है, जब हमारा प्राइस टी था तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड एन की गई, जैसे ही हमारा प्राइस राइज हुआ क्वांटिटी क्या हो गई आपकी,
प्राइस, सॉरी ये उल्टा मैं बता रही हूँ, फिर से मैं बता देती हूँ इसको। आपका जब प्राइस क्या था, P था, ठीक है, तो क्वांटिटी कितनी थी, M थी। जैसे ही प्राइस क्या हो गया, डाउन हो गया, घट गया, वैसे ही हमारा जो प्राइस जब T हो गया तो हमारी जो डिमांड हो गई वो क्या हो गई, N हो गई। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक, आपका कर्व शेप में। इसका फॉर्म आपका ये जो वैल्यू है ED की वो क्या है, 1 हो जाएगी, और इसको हम लोग यूनिटरी इलास्टिक भी बोलेंगे, ठीक, यूनिटरी इलास्टिक। और यूनिटरी मतलब ED की वैल्यू 1 हो गई, और इसका ग्राफ कैसा है, आपका कर्व शेप में है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ भी रहा है तो हमारा जो है डिमांड घट जा रहा है, और प्राइस घट रहा है तो डिमांड क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। यानी जितना चेंज आ रहा है आपके प्राइस में, उतना चेंज किस में आ रहा है, क्वांटिटी में भी चेंज आ रहा है ना। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कि कौन सा और बचा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस सिचुएशन में जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस से कहीं ना कहीं वो क्या होगा, ग्रेटर होगा क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। जो क्वांटिटी डिमांड होगी उसमें जो चेंज आया है उसके परसेंटेज में, तो वो ज़्यादा होगा, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड बोलेंगे। हम इसको ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि जब हमारा प्राइस क्या था, P था, ठीक है, तो हमारी क्वांटिटी कितनी थी, M थी। जब हमारा प्राइस क्या हो गया, घट गया, तो हमारी क्वांटिटी और भी क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो प्राइस क्या हो गया, जैसे ही घटा वैसे ही हमारी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज़ कर गई। तो इसका जो स्लोप होगा इस तरीके से होगा, वो क्या हो जाएगा, ED इज़ ग्रेटर देन 1, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी, यानी इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, जैसे 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। तो जब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड की बात की जाएगी तो उसमें जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा, और प्राइस क्या होगा, कम होगा, ठीक। ये आपका रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड हो गया। इसका ग्राफ इस तरीके से हो गया। इसमें ED की वैल्यू क्या होगी, विच इज़ ग्रेटर देन 1। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। अब रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में भी हम देखेंगे कि जो हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा वो क्या होगा, लेस देन प्राइस। इसके पहले में क्या था हमारा, विच इज़ ग्रेटर देन प्राइस, है ना, प्राइस से कहीं ना कहीं ज़्यादा था। पर इसमें क्या होगा, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, लेस देन प्राइस से, प्राइस से कहीं ना कहीं कम होगी। यानी जो डिमांड कर रहे हैं वो कम करेंगे प्राइस से, प्राइस क्या होगी, ज़्यादा होगी, और डिमांड हमारा क्या होगा, कम होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड बोलेंगे। इसका ग्राफ ऐसे होता है। जब हमारा प्राइस P था तो हमारी जो डिमांड थी वो कितने की थी, M थी। जैसे ही प्राइस T हुआ वैसे ही हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, N हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ED की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आएगी। ED की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये हमारा हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड हो जाएगा। वैसे इसको हम लोग जब देखते हैं, जब इसको ग्राफ में देखेंगे, जैसे यूनिटरी इलास्टिक में जो था, बेसिकली हम इसको बता देते हैं फिर से। जैसे इस वाले में हमने देखा था कि जब प्राइस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हुआ था तो इसमें जो चेंज, मतलब हम क्वांटिटी डिमांडेड ही कर रहे थे, वो क्या हो रहे थे, इनफाइनाइट टाइम्स कर रहे थे। और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में जब हमारी E की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, उस समय हम क्या कर रहे थे, बस प्राइस में क्या है, बदलाव कर रहे थे, है ना, प्राइस में क्या कर रहे थे, बदलाव कर रहे थे। पर जब यूनिटरी इलास्टिक आया तो इसमें जो क्वांटिटी, ये वाला पार्ट देखेंगे, ये वाला चीज़ देखेंगे, ये क्या होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इसमें जो होगा दोनों, यानी प्राइस वाला भी पार्ट क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, डिमांड वाले पार्ट के बराबर होगा। पर नेक्स्ट रिलेटिवली इलास्टिक वाले डिमांड में, मतलब जो आपका ED ग्रेटर देन 1 था, उस वाले हिस्से में हम देखेंगे कि जो आपका क्वांटिटी डिमांडेड था, विच इज़ ग्रेटर देन प्राइस वाला, ठीक, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ ग्रेटर देन ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका ये वाला हिस्सा क्या है, ज़्यादा है इस वाले से, तो इस वजह से ये आपका ग्रेटर हुआ। अब इस वाले में देख लेते हैं कि हमारा जो प्राइस है वो क्या होगा,
प्राइस होगा, ये वाला देखिए हिस्सा क्या है, इस वाले से ज़्यादा बड़ा है ये वाला हिस्सा, तो ये क्या है आपका रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम लोग इससे भी देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट एंड देयर डिस्क्रिप्शन। इसका डिस्क्रिप्शन है, जब ईडी की वैल्यू जब हमारी 0 थी तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड उसको हम लोग बोलते थे। चेंज इन प्राइस कॉज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस में बदलाव आ रहा था पर कोई भी चेंज नहीं आ रहा था क्वांटिटी डिमांडेड में। जब हमारी ईडी की वैल्यू क्या थी, इनफाइनाइट थी, ठीक, इनफाइनाइट थी, तो उस समय हमारा क्या था, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड था। लिटिल चेंज इन प्राइस एंड इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड, इसमें हम देख रहे थे, तो ये क्या था, इलास्टिक में था। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या है, ईडी इज़ लेस देन 1, तो हमारा क्या था, लेस देन यूनिटरी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज़ लेस देन। जब हमारा ये ईडी जो होगा वो लेस देन 1 होगा तो हमारा जान लीजिए कि डिमांड कहीं ना कहीं लेस होगा प्राइस से, और 1 था तो हमारा क्या था, दोनों बराबर थे, डिमांड और जो आपका प्राइस था वो आपका यूनिटरी इलास्टिक, यानी दोनों क्या थे, बराबर थे। और जब ईडी जो होगा ग्रेटर होगा तो उस समय क्या होगा, डिमांड जो होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू प्राइस, इसमें डिमांड जो होगा वो ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू प्राइस। और इस वाले सिचुएशन में जो हमारा होगा वो जो प्राइस होगा वो ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू डिमांड। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट क्या होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, उसको देख लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, कितना सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ये भी डिसाइड करता है कि क्या चेंज आएगा डिमांड में। ठीक, दूसरा क्या होता है सब्स्टिट्यूट, आप लोग जानते ही होंगे कि हमने मतलब मान लीजिए कि 2 कॉपीज़ होती हैं, एक बहुत अच्छी कॉपी होती है, कॉपी की बात कर रहे हैं हम, एक रफ़ कॉपी होती है और एक मतलब थोड़ी अच्छी होती है। ठीक है, जैसे कि आपकी क्लासमेट्स की कॉपी आती है, तो जब मुझे क्लासमेट्स की कॉपी नहीं मिली तो मैंने रफ़ पे लिख दिया, तो वो सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है। तो कितना अमाउंट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है वो भी डिसाइड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कमोडिटी, कितना प्रपोर्शन हम अपने इनकम का स्पेंड करते हैं किसी भी कमोडिटी को, वो भी डिसाइड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी, क्या यूज़ है कमोडिटी का उसको आपका डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हैबिट ऑफ कंज्यूमर, नेचर ऑफ कमोडिटी एंड पोस्टपोनेंट ऑफ यूज़, कितना पोस्टपोनेंट यूज़ करते हैं हम किसी भी कमोडिटी का, मतलब कितना पोस्टपोन कर देते हैं उसके यूज़ को, ये चीज़ भी डिसाइड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय डिमांड, तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी हम देख रहे थे वो जो होता है मोनोपोलिस्ट के लिए यूज़ होता है, मतलब जो मोनोपोलिस्ट मार्केट होता है जिसमें कि बहुत सारे लोग आपके सेलिंग करते हैं, बस उसमें क्या डिफ़र करता है, आपका कैरेक्टरिस्टिक गुड का डिफ़र करता है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंस मिनिस्टर इसका यूज़ करते हैं। और यूज़फुल फॉर फैक्टर प्राइजिंग, फैक्टर प्राइजिंग जब हम किसी भी फैक्टर का प्राइजिंग करते हैं तो उसके लिए यूज़फुल होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में भी यूज़ होता है। और आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी ऑफ फार्मर, इसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, एस्टिमेट शॉर्ट रन लॉन्ग रन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सेलेक्टेड कमोडिटी। ठीक है, कितना बटर का आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, शॉर्ट रन में कितना है 1.478 है और लॉन्ग रन में 2.78 है। तो ये सब क्या है, कमोडिटीज़ है, और इसका क्या है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कि कितना क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा है अगर प्राइस में बदलाव आ रहा है तो। ठीक, अब हम लोग कल क्या देखेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे और आपका इनकम इलास्टिसिटी और उसका कुछ ग्राफ देखेंगे। और आज हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, आप लोग एक बार फिर से इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा क्योंकि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीजीटी एग्ज़ाम। और ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन, और आप लोग अच्छे से जम के तैयारी करिए और क्रैक करिए एग्ज़ाम को। और बहुत सारा भी मैं वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स के, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।